तो ये क्या छोटी-छोटी चीज़ें, मैं गलतियाँ तो नहीं कहूँगा उनको, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये हमको ये देखना है कि हम छोटी-छोटी बातों से कैसे अपने व्यापार को सुधार सकते हैं। दुकान में कोई कस्टमर आ रहा है तो खाली नहीं जा रहा है। खाली जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये आपको सोचना है। आप पूर्वजों ने भी हमको हमेशा समझाया है या हमने सुना है कि भगवान का रूप होता है ग्राहक। जी हाँ, जहाँ तक कोशिश हो सके आप ग्राहक का नाम याद रखें और उनको नाम से संबोधन करें। उसके बाद आपको क्या देखना है कि ग्राहक की ज़रूरत को समझें। कम से कम बात करके ग्राहक की आप ज़रूरत समझ लें। नमस्कार दोस्तों, जलान मेगा मार्ट से जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत आप लोगों का अभिवादन करता हूँ। मैं विपिन जलान, जलान मेगा मार्ट के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। रेगुलर हम लोग वीडियो अपडेट आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें हम नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ और बिज़नेस में क्या-क्या उलझनें आती हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। आज भी हम ऐसे ही एक छोटी-सी चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो सुनने में तो ऐसा लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये छोटी-छोटी बातें हमारे व्यापार को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करती है। तो ये क्या छोटी-छोटी चीज़ें, मैं गलतियाँ तो नहीं कहूँगा उनको, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये छोटी-छोटी बातों पे अगर हम ध्यान दें, तो हम इसको इसको ध्यान देकर अपने व्यापार को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमको ये देखना है कि हम छोटी-छोटी बातों से कैसे अपने व्यापार को सुधार सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला सा ये है कि आपके दुकान में कोई कस्टमर आ रहा है तो खाली नहीं जा रहा है। खाली जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये आपको सोचना है। आपसे क्या मिस्टेक हो रही है या फिर आप किस बात पर आप चूक रहे हैं कि कहाँ ध्यान आपका नहीं जा रहा है कि वो खाली जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहेगी कि कोई भी कस्टमर अपने यहाँ आए तो खाली नहीं जाए। उसके लिए हमको अपनी तरफ से क्या-क्या सुझाव हैं, अपनी तरफ से क्या-क्या चेष्टा करनी है, उस बातों पे ध्यान देते हैं। तो सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं और आपको व्यापार बढ़ाने में मदद मिले। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी जन आपके यहाँ आता है, कोई भी व्यापारी आपके यहाँ आता है, तो हमेशा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करें। जी हाँ, मुस्कुराने में एक ऐसी शक्ति है, मुस्कुराहट में एक ऐसी शक्ति है जो सामने वाले को तुरंत आकर्षित करता है, उसको शांत करता है। तो आप एक हल्की-सी मुस्कुराहट से उसका स्वागत करेंगे तो वो शांत होके आपसे मिलेगा और एक तरह के आपका एक रिलेशन बनने में मददगार साबित होगा। तो उसके साथ-साथ आपको एक बात करने का उससे मौका मिल जाएगा। फिर आप हल्के रूप से उससे बात कर सकते हैं, उसका स्वागत कर लीजिए पहले आप, मुस्कुरा के उसको चाय-नाश्ता समझ लीजिए, उसको अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी कर लीजिए। तो एक अच्छा संबंध धीरे-धीरे ग्राहक के साथ स्थापित हो जाएगा, जिससे एक पॉजिटिव वाइब जिसको हम कहते हैं, गुड वाइब जो कहते हैं, वो स्टार्टिंग में डेवलप हो जाएंगी। तो हमेशा ही उसको आप मुस्कुराहट के साथ स्वागत कीजिए। जैसे हमारे पूर्वजों ने भी हमको हमेशा समझाया या हमने सुना है कि भगवान का रूप होता है ग्राहक। जी हाँ, तो इसी पर आप भगवान को आप कैसे कैसे स्वागत करेंगे? भगवान का तो आप पूरे अपने दोनों हाथ पैर बिछा के सामने और एकदम उसके सामने तल्लीन हो जाएँगे कि भाई आप भगवान हैं। इसी प्रकार से ग्राहक का मुस्कुराहट से अच्छे से स्वागत कीजिए, उसको भगवान का ही दर्जा दीजिए। दूसरा पॉइंट हम देखें तो जहाँ तक कोशिश हो सके आप ग्राहक का नाम याद रखें और उनको नाम से संबोधन करें। आप हमेशा ध्यान रखें, ग्राहक नहीं, अगर आपके स्टाफ को भी अगर आप नाम से संबोधित करते हैं तो उसको एक इज़्ज़त महसूस होती है, उसको एक अपनापन लगता है। तो बहुत छोटा-सा है, आप किसी को भी उसके नाम से संबोधित कीजिए तो उसको एक अपनापन और उसको एक रिस्पेक्ट अंदर से उसको महसूस होती है। इससे करने से कुछ नहीं होगा, बट आपका रिश्ता एक मजबूत होगा। तो दोस्तों, छोटे-छोटे पॉइंट हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से आगे बढ़ते हुए हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। आप ग्राहक से घुल-मिल गए हल्का-सा, आपने ग्राहक का स्वागत किया, चाय-नाश्ता वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ है थोड़ी बहुत हल्के रूप में कर ली। उसके बाद आपको क्या देखना है कि ग्राहक की ज़रूरत को समझें। कम से कम बात करके ग्राहक की आप ज़रूरत समझ लें। हल्की-हल्की बातों से उसको ज़रूरत समझ लें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिससे आपका भी समय वेस्ट ना हो और ग्राहक का समय तो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो इस प्रकार से आप उसकी अगर रिक्वायरमेंट समझ लेंगे तो परफेक्ट चीज़ उसको दिखा के, परफेक्ट प्रोडक्ट उसको दिखा के आप ढंग से उसको माल बेच सकते हैं और उसको संतुष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चौथे पॉइंट पे हम आते हैं कि जब ये तीनों पॉइंट आप साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ग्राहक से बातचीत आपकी चालू है, तो आप जेन्युइन तरीके से ग्राहक को अच्छे सुझाव दें। आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप फैशन से जुड़े हुए हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये चीज़ पता है कि कौन सी चीज़ नई है, कौन सी चीज़ पुरानी है, कौन सी चीज़ अटक रही है, क्या चीज़ ग्राहक को नयापन जो ऐसा ले जाएगा तो फास्ट बिकेगा, क्या चीज़ का आगे सीजन है, आप इस चीज़ में मास्टरी हासिल कर चुके हैं। तो ग्राहक को आप अच्छे सुझाव दें, प्रोडक्टिव सुझाव दें, पॉजिटिव सुझाव दें, जिससे उसको एक आपके प्रति विश्वास कायम हो, आपकी यूनिट पे वो हमेशा के लिए विश्वासी रहे कि भैया मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे अच्छा आदर सत्कार मिलता है और ये हमेशा
मेरे हित की ही बात करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ग्राहक को पॉजिटिव वाइब्स में रखें। दूसरा, एक और इसके बाद जो 5वें हम पॉइंट पे आते हैं, तो इसमें ये एक चीज़ ज़रूरी है कि आप तो ठीक है दुकान लेके बैठे हैं तो कई ग्राहक आते रहते हैं, लेकिन आप ये ध्यान दें कि एक समय पर एक ही ग्राहक से डील करें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक समय पर 3-4 ग्राहक से डील करें तो चारों ही ग्राहक को आप ढंग से टाइम अपना नहीं दे पाएँगे और चारों को ही ढंग से संतुष्ट नहीं कर पाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ग्राहक से डील करें। एक ग्राहक से डील करने के क्या फ़ायदे हैं? पहले तो आप जिस ग्राहक से डील कर रहे हैं उससे अपनापन बना चुके हैं, उसको टाइम दे चुके हैं। तो इसलिए उस ग्राहक के साथ जो टाइम आप स्पेंड कर चुके हैं वो पॉजिटिव वाइब डेवलप हो चुकी है, तो उसको बीच में ब्रेक नहीं होगी। दूसरा, ग्राहक के साथ आपका रिलेशन बन गया है, पॉजिटिव वाइब्स आ चुकी है, तो आप उसको ढंग से माल डिस्प्ले कर सकते हैं और अच्छी से बेच सकते हैं। तीसरा, आप उसकी रिक्वायरमेंट भी समझ चुके हैं तो उस तरह का माल आप दिखा सकते हैं। फिर उसको अकेले को आप दिखा रहे हैं और दूसरे ग्राहक को बीच में अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उसको इम्पोर्टेंट भी फील होता है, तो वो भी पूरे मन से आपके साथ जुड़ता है और व्यापार करना चाहता है। बीच में कोई ग्राहक आपका इम्पोर्टेंट आ भी गया तो आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करके उसकी परमिशन लेके अटेंड करें, जिससे सामने वाले का मान सम्मान बढ़ा रहे। तो ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए। इसके बाद एक छठा भी छोटा पॉइंट है, कई बार हम देखते हैं कि ग्राहक से बात करते करते आप ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। तो ओवर फ्रेंडली भी मत होइए। ग्राहक का एक मर्यादा होता है और हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को आप ज़रूर निभाएँ। ओवर फ्रेंडली होने से क्या होता है कि ये जो एक प्रोफ़ेशनल आपका स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है और ओवर फ्रेंडली आप नहीं होंगे और मर्यादा में रहेंगे, ग्राहक से सीमित, जितना उसको सुनना है उतनी ही बातें सुनाएँगे, जितना उसको रुचि है उतनी ही बातें करेंगे। तो एक ये प्रोफेशनल अप्रोच लगता है, सामने वाले को भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस फर्म से जुड़ रहा हूँ, ये एक प्रोफेशनल तरीके से मेरे से जुड़ना चाहती है और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ-साथ इनका व्यवहार भी साफ-सुथरा है, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस 2 गुना बढ़ेगा। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, इसी में एक पॉइंट और 7वां पॉइंट हम ये ऐड करेंगे कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी रखें। आप खुद जानकारी रखेंगे तो ग्राहक को भी उस प्रोडक्ट की जानकारी ढंग से आप समझा पाएँगे। उसका कपड़ा क्या है, वो क्या थ्रेड का उनका बनता है, उसका कट कैसा है, उसकी लेंथ क्या है, उसमें क्या-क्या साइज़ेज़ आते हैं, क्या-क्या कलर आते हैं, आगे वो कपड़ा बनने वाला है कि नहीं है, फ्यूचर उसका क्या दिखता है आपको। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे ग्राहक को दिखाते समय या उसको समझाते समय या प्रोडक्ट की जानकारी देते समय उसको कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगे। अंत में तो उसको प्रोडक्ट ही खरीदना है, वही प्रोडक्ट ले जाके बेचना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद को अपने प्रोडक्ट की नॉलेज सही से होनी चाहिए। इसी में आगे बढ़ते-बढ़ते एक और पॉइंट आता है, जैसे हमने पहले भी बात की कि प्रोफेशनल अप्रोच रखना चाहिए। कोई भी कस्टमर के साथ आप प्रोफेशनल अप्रोच रखें। तो ये 8वां पॉइंट इसी बात पर निर्भर है कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच रखते हो, निजी बातें ना करें, पर्सनल बातें ना करें। इससे डिस्टरबेंस होता है, एक जो आपका प्रोफेशनल कल्चर है वो भी खराब होता है और ये एक दुकान का जो आपका एक रूटीन बना हुआ है या नियम बना हुआ है वो भी कहीं न कहीं भंग होता है और दूसरे स्टाफ पर भी इसका फ़र्क पड़ता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि ग्राहक के साथ एक दायरे में रहें, ग्राहक के साथ आप प्रोफेशनल अप्रोच रखें, उससे खूब अच्छा व्यवहार करें, उसको भगवान रूप करके, उसको पूज्य मानकर उसको सर्विस दें, लेकिन निजी ना हो, बहुत ज़्यादा निजी सवाल ना करें, बहुत ज़्यादा निजी लेवल पर उनसे रिलेशन बनाने की चेष्टा ना करें, प्रोफेशनल रखें। उसके बाद हम आज की बात करते हैं, ये सब चीज़ें जो जुड़ी हैं, ये हमारा 9वां पॉइंट इसमें बहुत ज़रूरी होता है। ऊपर से लेके 1 से 8 तक हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किए, इन सब में पॉजिटिविटी एटीट्यूड की बात करी है। तो यही 9वां पॉइंट है कि हर समय पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड इसी को बोलते हैं जिससे बात करके हमको गुड वाइब आते हैं, गुड इंट्यूशन आते हैं कि हाँ, इस व्यापार को हम कर सकते हैं, इस फर्म से हम जुड़ सकते हैं, ये सेल्समैन हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए सही सोच रहा है। जहाँ पे हर चीज़ अच्छा दिखता है, उसको पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। तो आप अपनी सोच वैसी रखिए, अपनी सोच सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव सोच कहीं आपको हेल्प नहीं करने वाली है, इसीलिए पॉजिटिविटी हर समय चाहिए। इसी के साथ-साथ जो 10वां पॉइंट है, ये भी इस तरह से आता है कि ठंडे दिमाग से काम लें। ग्राहक हो सकता है कई बार आपका गरम भी हो जाए, वो उसका क्या दिमाग में है, किस दुविधा में है, अपने को नहीं मालूम है। लेकिन वो कैसा भी व्यवहार हो जाए, आप हमेशा ठंडे दिमाग से काम लें। आप यही मान के चलें कि ग्राहक के साथ ज़रूर कोई ना कोई अप्रिय घटना घटी होगी जिससे उसको गुस्सा आ रहा है, वो आ रहा है। उसको गुस्सा नहीं आता है तो भी आप अपनी तरफ से कभी भी गुस्सा ना करें। अपनी तरफ से कभी भी गरम ना हो, ठंडे दिमाग से काम लें हर समय। कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं और आप किसी सीनियर के अंडर हैं, तो बहुत प्रेम से निमंत्रणापूर्वक ग्राहक से बात कीजिए कि सर ये चीज़ मेरे नॉलेज के थोड़ा सा बाहर हो रहा है, तो मैं अपने सीनियर से आपको मिलवाता हूँ, वो आपको
ढंग से इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। आप अधिक जानकारी आप उनसे ले सकते हैं, तो इसमें कहीं भी कोई गलत बात नहीं है। इसी को प्रोफेशनल अप्रोच कहा जाता है। इन चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छी से रखना है। और 10वें के बाद 11वां पॉइंट जो हम कहेंगे, जो आखिरी पॉइंट आज का है, ये यही है कि ग्राहक का सारा काम हो गया, सब प्रोडक्ट दिखा दिया, उसके बाद आप उसको अच्छी से विदा करें। जहाँ सब कुछ आपने, अंत भला तो सब भला, ये कहावत आप सबने सुनी है। तो जहाँ ग्राहक को पूरा आपने डील कर लिया, माल भी सही से दिखा दिया, उसको संतुष्ट भी कर लिया, उसके बाद आपकी विदाई सही से नहीं हुई, कहीं उसको अंत समय में आपके यहाँ कोई खोट रह गई, कोई कमी रह गई, कि सही से उसका तिरस्कार हुआ किसी बात से, या उसको सही से विदाई सही से नहीं हुई, उसको सी ऑफ ढंग से आपने नहीं किया, निग्लेक्ट कर दिया, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है। ग्राहक के आने से लेकर उसके विदा होने तक आप उसका पूरा ध्यान रखिए, पूरा उसको सम्मान दीजिए। इसीलिए हमने कहा है कि ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। तो भगवान को आप ऐसे ही विदा नहीं कर दोगे, पूरा ढोल नगाड़े बजा बजा के और एकदम एकदम सम्मान देके विदा किया जाता है। आगमन भी वैसे ही होता है, विदाई भी वैसे ही होती है। इसी प्रकार ग्राहक को भगवान का रूप इसलिए बताया गया है। तो ये सर छोटी छोटी चीज़ें थी दोस्तों। ये 11 पॉइंट बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में, ये खाली व्यापार में ही नहीं, आप कोई भी चीज़ में, अपने निजी व्यवहार में भी इन पॉइंटों को यूज़ करेंगे, अपने रिलेटिव के सामने इस पॉइंट्स को यूज़ करेंगे, तो ये आपको काफ़ी काम देंगे। व्यापार में तो इसमें खास मदद मिलती है, संयम रखने में भी खास मदद मिलती है, और एक पॉजिटिव वाइब दुकान की बनती है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके वर्क कल्चर का बनता है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये 11 पॉइंट आप ध्यान में रखिए और इस पे अमल करने की चेष्टा कीजिए। इसी के साथ, ये 11 पॉइंट के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। काफ़ी सारे हम वीडियो रेगुलर में आपके लिए लेके आते हैं, तो आपको जानकारी एक के बाद एक रेगुलर मिलती रहेगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किस प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस प्रकार के कपड़े के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब हमारी जितनी काबिलियत है उसके मुताबिक अच्छे से अच्छे तरीके से दें। एक बार फिर से जलान मेगा मार्ट में मैं विपिन जलान आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, और हमेशा से जलान मेगा मार्ट में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।